ओके डियर, तो जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर बात, जिसमें मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के पूरे कंसेप्ट का डिस्कशन किया हुआ था, एज वेल एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट को आप अप्लाई कैसे करोगे इन द डायनेमिक प्रॉब्लम, राइट। तो मैं गेट का क्वेश्चंस भी एक लिया हुआ था जिसमें बहुत ही बेसिक से है ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जो कंसेप्ट होते हैं उसको अप्लाई कराना आपको सिखाया हुआ डियर, क्लियर बात है। तो याद कीजिए मॉड्यूल नंबर 8 दैट इज द फ्रिक्शन, राइट, जो कि स्टैटिक का भी पार्ट होता है एंड काइनेटिक का भी पार्ट होता है, क्लियर। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। बहुत बेसिक से हम लोग पढ़े हुए थे फ्रिक्शन है ना चैप्टर को भी, क्लियर है। बट वहां पर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ था, क्लियर बात। डायनेमिक फ्रिक्शन के ऊपर या फिर मैं बोलूं काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर है ना मैं कंसेप्ट का डिस्कस किया हुआ था और एक ही प्रॉब्लम का डिस्कशन किया हुआ था इन काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट, जो कि फ्रिक्शन का लास्ट चैप्टर था, राइट। और मैं आपको ये बात बोल के रखा हुआ था कि एक्चुअली काइनेटिक फ्रिक्शन इज द पार्ट ऑफ डायनेमिक, राइट। तो जैसे ही हमारा डायनेमिक पार्ट स्टार्ट होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का, राइट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के रिगार्डिंग और भी मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करूंगा, जस्ट वेट कीजिएगा। इस तरह की बात बोल के रखा हुआ था, क्लियर है। तो आपको पता है भी हम लोगों ने डायनेमिक पार्ट को स्टार्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, जिसमें ऑलरेडी हमारा मॉड्यूल 9 फिनिश हो चुका है, जो कि डायनेमिक का है ना मॉड्यूल है, दैट इज द मॉड्यूल नंबर 9, क्लियर बात। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डायनेमिक्स एंड रेक्टिलिनियर मोशन पार्ट 1, क्लियर है। तो मॉड्यूल 9 तो हमारा फिनिश हो गया है, क्लियर। तो मॉड्यूल 10 में हम लोग आ चुके हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस किया हुआ है जस्ट लास्ट लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें एक और टॉपिक आएगा डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, राइट। तो चलिए फिर है ना कल के लेक्चर में मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट और मैं प्रॉब्लम का डिस्कशन किया हुआ था, जिससे है ना आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट को कैसे आपको अप्लाई करना है इन दी डायनेमिक प्रॉब्लम, क्लियर बात है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन की प्रॉब्लम है ना ये डायनेमिक पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे डियर, क्लियर बात है। तो आज की इस लेक्चर में मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, राइट, मैं अगेन प्रॉब्लम की डिस्कशन करूंगा, राइट। मैं 3 प्रॉब्लम्स यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, राइट। बहुत बेसिक से प्रॉब्लम लूंगा, राइट। उसके बाद मैं है ना आपको एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम तक ले जाऊंगा, क्लियर बात। ओनली 3 प्रॉब्लम्स में डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में, मजा आएगा डियर, एक गजब लेवल का कंसेप्ट आपको बिल्टअप करने का मौका मिलेगा, क्लियर बात है। तो यदि आप लास्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो पहले तो है ना देख लीजिएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट और उस कंसेप्ट को आपको अप्लाई कैसे करना है, समझ रहे हैं क्या बात को। तभी अब है ना अभी जो मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर होगा, उसके कंसेप्ट के ऊपर होगा, उसको आप फील कर पाएंगे, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। दूसरी बात है ना, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता के रखा हुआ है कि डायनेमिक पार्ट में है ना मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करूं तो अराउंड 30 to 35 लेक्चर्स होंगे, ओनली 30 to 35 लेक्चर्स, क्लियर है। अरे बस समझ में, लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं जिस तरह स्टैटिक को बहुत डिटेलिंग में पढ़ाया हुआ था, पूरे कंसेप्ट के साथ आपको मैं डील किया हुआ था, हर एक टॉपिक्स को नंबर ऑफ वैरायटिक प्रॉब्लम्स कराया था, तो ऐसा मैं डायनेमिक में नहीं पढ़ाने वाला हूं इस वे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। पूरे फीलिंग के साथ पढ़ेंगे डायनेमिक पार्ट को भी, राइट। जो नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको देखने को मिलेगा कम है बहुत ऐसा, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ लेक्चर्स कम तो दिखेंगे आपको डायनेमिक पार्ट में, लेकिन वो लेक्चर्स ना 1 आवर है ना, मिनिमम 1 आवर का लेक्चर होगा, क्लियर बात है। अरे बात समझ में, दैट मीन्स है ना हर एक लेक्चर्स थोड़ा सा लेंदी लेक्चर्स होने वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स कम है, इसका मतलब मेरे को है ना उन्हीं कम नंबर ऑफ लेक्चर्स में पूरे कंसेप्ट को कवर करना है डायनेमिक पार्ट का भी, सो दैट आपका जो फीलिंग है, राइट, डायनेमिक पार्ट में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डायनेमिक पार्ट में, वो भी बिल्कुल स्टैटिक पार्ट की तरह, राइट, स्ट्रांग हो आपका फीलिंग वाइज। इज दैट क्लियर, ओके। तो चलिए मैं पहला गेट का क्वेश्चन लिया हूं भैया, देखिएगा यहाँ पे, राइट, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड है, ओके। मजा आएगा, बने रहेगा वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा डियर, ओके। तो चलिए
पेन कॉपी लेके बैठिएगा, राइट। मेरे साथ ही साथ है ना आप भी ट्राई कीजिएगा, राइट। वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चंस को है ना सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। क्लियर, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट बिल्कुल है जो कि मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ हूँ। क्लियर बात है। तो पहले तो चलिए रीड करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है गेट 2014 में फ्रेम किया क्वेश्चन है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो आइए जरा, अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M that is 10 kg, okay, is initially stationary on a 45 degree inclined plane, 45 degree inclined plane as shown in the figure, okay। तो देख पाएंगे यहाँ पे ये फिगर आपको देखिए रखा हुआ है इन क्वेश्चन। क्लियर बात है क्या। ये भैया आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है कैपिटल M, और इस कैपिटल M की जो वैल्यू है आपको दे के रखा हुआ है दैट इज नथिंग बट द 10 kg, यस। और ये जो बॉडी है भैया है ना, ये इनिशियली कैसा है, रेस्ट में है। इनिशियली कैसा है, रेस्ट में है, स्टेशनरी है। किस में, ये इंक्लाइंड जो प्लेन है भैया, इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन आप देख पाएंगे कितना है बताइए तो 45 डिग्री। इज दैट क्लियर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ओके, तो आइए जरा, द कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, the coefficient of dynamic friction between the body and the plane, that will be nothing but 0.5. is that clear? okay, यहाँ पे बताइए फ्रिक्शन की बात हो रही है कि नहीं। क्लियर बात है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर यहाँ पे डायनेमिक फ्रिक्शन की मतलब क्या हुआ, तो डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का ही बात कर रहा है ये बेसिकली। समझ रहे हैं बात को, काइनेटिक फ्रिक्शन का ही बात कर रहा है भैया। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है क्या बताइए तो आपके पास, यस, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, 0.5। ओके, फाइन, फाइन सर। नाउ द बॉडी स्लाइड्स डाउन द प्लेन एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं क्या बात को। क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, पहले तो ये बोला गया है क्वेश्चंस में कि ये जो बॉडी है, राइट, ये ना इंक्लाइंड प्लेन में कैसा है, इनिशियली रेस्ट है। समझ रहे हैं। दैट मीन्स यदि मैं यहां पर इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं ऑफ बॉडी, तो बताइए जरा, स्मॉल यू बोलता हूं क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी को, तो ये है आपके पास 0 एज पर द गिवन क्वेश्चंस। ओके ना, तो भैया यहां पे ये बोला जा रहा है इनिशियली तो ये रेस्ट है ना, बट द बॉडी स्लाइड्स डाउन द प्लेन, राइट। ये जो बॉडी है ये कैसा हो रहा है पता है आपके पास, स्लाइड डाउन हो रहा है, राइट। क्लियर बात, मतलब ये बॉडी कैसा होने वाले हैं, मोशन में होने वाले हैं। क्लियर बात है, आ रही बात समझ में। तो जैसे ही मोशन में आया, राइट, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है ना जो वेलोसिटी अटेन किया होगा ये बॉडी, क्लियर बात है, वो वेलोसिटी आपको दे के रखा हुआ है, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात है जी, आ रही बात समझ में। तो ये रहा, मैं बोल सकता हूं फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। क्लियर बात। तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यस, क्वेश्चंस को समझना वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। ओके सर, फाइन। उसके बाद आगे इसको रीड करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर बाय द बॉडी अलोंग द प्लेन इज, बताइए तो। इस क्वेश्चंस में आपको ये पूछा जा रहा है भैया कि ये बॉडी जब स्लाइड डाउन करेगा इस इंक्लाइंड प्लेन में, क्लियर बात है, आ रही बात समझ में। तो आपको क्या बताना है भैया, डिस्टेंस कितना कवर किया होगा ये जो बॉडी है। समझ पा रहे हैं क्या बात को। और वो कौन सा डिस्टेंस, अलोंग द प्लेन, वो डिस्टेंस को आपको बताना है, समझ पा रहे हैं क्या बात को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये रहा आपके पास इनिशियल स्टेज जहां पे u इक्वल टू क्या है 0, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी मोशन किया, राइट,
तो ये वेलोसिटी अटेन कर रहा होगा कितना 20 मीटर पर सेकेंड में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात, राइट। तो यहां कहीं पे सपोज करो, है ना, ये बॉडी आ गया, समझ रहे हैं क्या बात को, मोशन करने के बाद क्लियर है, जिस टाइम पे इसका वेलोसिटी है भैया v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं बात को। तो इस टाइम पे, जिस टाइम पे बॉडी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अटेन किया होगा, क्लियर बात, तो ये इनिशियल पोजीशन से, है ना, यहां इस पोजीशन पे जब ये 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन किया होगा तो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, दैट विल बी नथिंग बट एस। समझ रहे हैं क्या बात को। तो यही एस को आपको क्या करना है भैया, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। आई होप क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे वे में समझ गए होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भैया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो आइए जरा, ये रहा आपके पास क्या, वो प्लेन, समझ रहे हैं, और ये रहा आपके पास क्या, वो बॉडी, ठीक है, आ रही बात समझ में, बिल्कुल सर बिल्कुल। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है भैया, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो आइए जरा, ये ब्लॉक का यदि मैं बात करूं वेट, तो आप कैसे बताएंगे सर, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा सर, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो भैया इसका मास कितना है बोलूंगा, तो बताइए कितना है, 10 kg है, राइट। तो इसमें यदि मैं g से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, g से, तो मैं क्या बोलूंगा, 10 इंटू 9.81, ये क्या हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा, वेट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मतलब मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बात करने वाला हूं, इज दैट क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल ना। तो बताइए भैया, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी पिक्चर में आएगा क्या, राइट, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, बिल्कुल क्लियर है सर इतना। तो ये रहा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन एन, समझ रहे हैं क्या, ओके। तो यहां भी आप देख पाएंगे, ये रहा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, समझ रहे हैं बात को। जस्ट एक्शन रिएक्शन की तरह आता है भैया जब कांटेक्ट में रहते हैं बॉडी या फिर बॉडी सरफेस का, जब ऐसा कांटेक्ट रहेगा, है ना भाई, या फिर बॉडी और प्लेन का, तो दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे सेम अमाउंट का नॉर्मल रिएक्शन, है ना, अप्लाई करते हैं भैया, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मोशन का डायरेक्शन किधर है सर, तो मोशन का डायरेक्शन इधर ही तो होगा क्या जी, स्लाइड डाउन ना, स्लाइड डाउन हो रहा है बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बिल्कुल सही बात। तो जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, क्या उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी रहेगा, क्या बताओ तो इस बॉडी का, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। तो भैया रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए यहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी तो पिक्चर में आएगा, बताइए तो जरा, फ्रिक्शन फोर्स भी तो पिक्चर में आएगा। तो बताइए, ये कांटेक्ट सरफेस में आता है टेंजेंशियली, क्लियर बात। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स की बात होगी, ऐसा मैं पूछूं आपको, तो आपका जवाब होना चाहिए सर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट विल बी नथिंग बट म्यू के एन, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ओके फाइन। अच्छा, तो मैं कंसीडर करूंगा क्या बताओ तो, है ना, मैं बॉडी का एनालिसिस करूंगा भैया, तो इसी का, है ना, इसी को तो कंसीडर करूंगा ना, ये बॉडी को ही तो कंसीडर करूंगा, ये इसमें रहेगा मेरा पूरा का पूरा फोकस, समझ रहे हैं बात को, ओके सर फाइन ना। अच्छा, तो यहां पर यदि मैं बात करूं भैया, ठीक है, क्या कि ये जो एंगल 45 डिग्री है, राइट, तो कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल यदि थीटा एंगल है, तो उनके परपेंडिकुलर लाइन, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन ये वाला हुआ जिसके अलोंग ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर लाइन कौन सा होगा, राइट, वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये है भैया वर्टिकल लाइन, राइट। तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा बोलूंगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 45 डिग्री, बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात, ओके। तो मैं यदि बात करूं भैया कि ये जो प्लेन है, प्लेन, इसके अलोंग ये जो एक्सिस है ना, इसको मैं क्या बोल देता हूं बताइए तो, इसके अलोंग जो एक्सिस है इसको मैं बोल देता हूं भैया क्या, एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस। आइए जरा, ये रहा आपके पास, समझ रहे हैं, इस प्लेन के अलोंग, ठीक है, अच्छे से बनाता हूं मैं इसको, ओके। ये देखिए, ये रहा एक्स
एक्स। ठीक है, बात क्लियर। और इस प्लेन के नॉर्मल जिसके अलोंग नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा, इसको मैं बोलता हूं भैया क्या, वाई वाई। इस तरह से मैं बोल पाऊंगा क्या? समझ रहे हैं क्या बात को? दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई। यस यस, ओके ओके सर, फाइन, आगे बढ़िए। ओके, तो जब मैं बॉडी का एनालिसिस करूंगा, है ना, तो बॉडी में जितने भी फोर्सेस आ रहे होंगे उसको मैं रिजॉल्व कर पाऊंगा क्या, बताइए तो? बिल्कुल। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग बोलूंगा जिसमें प्लेन के अलोंग बात होगी, और ये वाई एक्सिस के अलोंग बोलूंगा जिसमें है ना नॉर्मल टू द प्लेन की बात होगी, फोर्सेस। ठीक है, बात क्लियर? ओके ना, तो बताइए भैया, बताइए आप मेरे को, है ना, ये जो 10 × 9.81 है, मतलब ये वेट है इस बॉडी का, तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा क्या? एक कंपोनेंट तो भैया क्या बनेगा बताइए, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट विल बी नथिंग बट 10 × 9.81 इंटू व्हाट, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। यस, उसका जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा ये बताइए तो, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। ओके, तो क्या मैं इसको यहाँ पे बता पाऊंगा क्या, लाइक दिस, ये हो जाएगा 10 × 9.81 इंटू कॉस 45 डिग्री। यस यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो बताइए यहाँ पे एज पर दी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो बताइए तो मैं कैसे अप्लाई करता हूं। ये रहा अभी आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज समेशन एफ इक्वल टू एम ए। यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें मैं बात करूं पर्टिकुलर डायरेक्शन वाइज, तो मैं बात कर पाऊंगा क्या, दिस इज समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो एम ए वाई, बिल्कुल सही बात। ओके, ये तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। समेशन एफ एक्स इक्वल टू, तो एम ए एक्स, बिल्कुल सही बात। तो 1 by 1 है ना, यहाँ पे बात करते हैं भैया, मेरा फोकस किस में होगा, इस बॉडी में होगा, इस बॉडी में। ठीक, तो वाई डायरेक्शन बोल रहा हूं, मतलब प्लेन के नॉर्मल मैं बात करूंगा, तो ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, दैट मीन्स ये प्लस वाई, बिल्कुल सही बात। ओके, नाउ उसके बाद, ओके, अच्छा, सबसे पहली बात तो भैया मैं यहाँ पे ये बात करूं कि एक्सेलरेशन वाइज बात करूं, है ना, तो मोशन किस डायरेक्शन में है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये क्या बताइए तो, एक्चुअली एक्स है, क्या है बताइए, एक्स है। यदि वाई एक्सिस के अलोंग यदि मैं मोशन की बात करूंगा, तो बताइए बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है क्या? अरे नहीं कर रहा है ना जी, ना करेगा। समझ रहे हैं कि मोशन करेगा तो भैया ये प्लेन के अलोंग ही मोशन करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे यदि मैं बात करूं ए वाई इज नथिंग बट 0, तो ए एक्स की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है बात? ओके ना, अच्छा, तो इसमें पहले अप्लाई करता हूं मैं ताकि आप फील कर पाएंगे। ओके, वैसे तो मैं कल पूरे कंसेप्ट डिस्कस करके रखा हुआ है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात होगी, आ रही बात समझ में, उस डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग क्या लेंगे बताइए तो, पॉजिटिव लेंगे। तो भैया ये एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन, और ये मास बताइए कितना है बोलूंगा, तो कितना है बताइए तो 10 kg है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं 10 टाइम्स ऑफ ए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बताइए यहाँ पे मोशन किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है मोशन, वेरी केयरफुली, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है मोशन, राइट। तो मैं कैसे इसको लेता हूं बताइए तो, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में फोर्स को मैं पॉजिटिव बात करूंगा। तो बताइए भैया ये इस डायरेक्शन में मोशन है, इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो ये जितने भी फोर्सेज आएंगे इस बॉडी में, राइट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसको मैं पॉजिटिव बात करूंगा। दैट मीन्स ये वाला जो फोर्स होगा ये क्या होगा बताइए, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा बताइए, ये हो गया भैया प्लस 10 क्या बताइए इंटू 9.81 इंटू साइन 45 डिग्री। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही तो होगा ना।
उसके बाद यहाँ पे क्या है बताइए, तो ये भैया आपके पास है ना फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे आप एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट है, राइट। तो ऐसे फोर्स को मैं क्या बात करता हूँ, नेगेटिव बात करूंगा। यहाँ पे क्या बात करूंगा बताइए, तो नेगेटिव बात करूंगा। तो थोड़ा सा मैं इसको आगे और है ना इस तरह से बोल देता हूँ, दिस इज 10A, तो मैं बोल पाऊंगा ये हो जाएगा भैया माइनस का म्यू के एन, माइनस का म्यू के एन। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो भैया मेरे को म्यू के की वैल्यू तो पता है, एन की वैल्यू मेरे को यदि पता चल गया तो मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू बता पाऊंगा, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू बता पाऊंगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो मैं एन की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे बताइए? तो ये रहा आपके पास, अगेन मैं बात करता हूँ समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। तो ए वाई तो 0 हो गया, क्लियर है बात। तो ये हो जाएगा भैया क्या, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ऐसे बोलूंगा। आ रही बात समझ में? तो भैया वाई एक्सिस के अलोंग तो किसी भी तरह का मोशन की बात हो नहीं रही है, इज दैट क्लियर? राइट। तो यहाँ पे मैं फोर्सेस को जस्ट कैसे बात करूंगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स नेगेटिव। समझ रहे हैं क्या बात को? आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 है ना भाई, एक्सीलरेशन 0, तो जस्ट हम लोग एक्सिस के अलोंग फोर्स को बात करेंगे। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो ये रहा भैया आपके पास एन जो कि पॉजिटिव होगा, राइट। देन ये वेट का कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे, कॉस कंपोनेंट। तो भैया ये निगेटिव होने वाले हैं, दैट बिकॉज दिस विल बी ए निगेटिव वाई एक्सिस। आ रही बात समझ में क्या? इंटू साइन 45 डिग्री इक्वल टू 0। यस, साइन नहीं होगा, ये कॉस होगा। बताइए क्या होगा, ये कॉस होगा। इज दैट क्लियर? कॉस होगा ना, ये देखो ये वाला समझ रहे हैं क्या बात को? ओके। तो n की वैल्यू तो यस बता पाए सर, ये है आपके पास 10 इंटू 9.81 इंटू कॉस 45 डिग्री। यस। तो इस n की वैल्यू को यदि मैं यहाँ पर पुट कर पाऊँ, राइट, इस इक्वेशन में, आ रही बात समझ में, तो मेरे को यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू पता चलेगा कि नहीं चलेगा बताइए? बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हैं आप। तो ये रहा आपके पास 10 इंटू 9.81 इंटू साइन 45 डिग्री, बिल्कुल सही बात। म्यू के की वैल्यू देखिए तो जरा क्या है, 0.5। यस। अब बताइए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां से पुट कर सकता हूं क्या मैं? ये है भैया 10 इंटू 9.81 इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। यस, बिल्कुल सही बात ना। अब बताइए यहां पे ये क्या बताइए जरा मेरे को, ये भैया 10 टाइम्स ऑफ ए, राइट। तो मैं चाहूं तो भैया यहाँ पे इस 10 को है ना, मैं यहाँ पे ट्रांसपोज तो कर सकता हूँ ना, लाइक दिस, पूरे के डिवाइड में हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही बोल रहे सर। तो यहाँ पे सर हम लोग एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल डियर, बिल्कुल। चलिए फाइंड आउट कीजिए। ओके, पूरे फीलिंग के साथ पढ़ेंगे इसको। आ रही बात समझ में? तो आइए जरा, ये रहा 10 इंटू 9.81, बिल्कुल करेक्ट बात, इंटू साइन 45, बिल्कुल सही बात, माइनस का 0.5 इंटू 10 इंटू 9.81 इंटू कॉस 45, राइट, बिल्कुल सही बात, डिवाइडेड बाई 10 ना। तो भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, आपको क्या मिल रहा है पता है? ये है आपके पास क्या, 3.468 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर अपने को तो वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है ना, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, जो वो बॉडी कवर किया होगा, जो इंक्लाइंड प्लेन में मोशन कर रहा है। हमको तो वो डिस्टेंस चाहिए, वो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। दैट इज नथिंग बट एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है ना डियर, ठीक है ना? ये एक्सीलरेशन की तो नीड पड़ेगी ना, मेरे को एक्सीलरेशन की नीड पड़ेगी, तभी मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन को फाइंड आउट किया। समझते जाइएगा, कंसेप्ट को समझते जाइएगा, अप्रोचेस कैसे हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं, राइट, फील करते जाइएगा। क्लियर है बात? ओके ना। अब देखिए
यहां पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रहा है कांस्टेंट के फॉर्म में मिल रहा है कि नहीं बताइए तो, क्लियर है? तो कांस्टेंट के फॉर्म में मिल रहा है इसकी जो वैल्यू है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट, और आई कैन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? तो याद कीजिए मैं, है ना, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस में इक्वेशन ऑफ मोशन की बात किया हुआ था, दैट इज नथिंग बट न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं आपके पास, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, और किस टाइप की मोशन में बात किया था? रेक्टिलिनियर मोशन। तो बताइए आप, ये जो बॉडी है, अरे बात समझ में, इसको मैं यहाँ पे पार्टिकल बोल सकता हूँ क्योंकि किसी भी तरह का इसका डायमेंशन की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल सही बात। तो ये पार्टिकल का जो मोशन है ये प्लेन के अलॉन्ग हो रहा है, समझ रहे हैं? स्ट्रेट मोशन बोल सकता हूँ क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन बोल सकता हूँ क्या? तो ऐसा यदि है तो इसको मैं रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ बताइए? रेक्टिलिनियर मोशन। तो बताइए मेरे पास भैया इस कंडीशन में, राइट, रेक्टिलिनियर मोशन यदि कर रहा है कोई भी पार्टिकल, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास न्यूटन्स के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अवेलेबल होते हैं, राइट? दैट इज नथिंग बट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन है ना? सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो ये होता है s इक्वल टू u t प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। देन थर्ड इक्वेशन होता है भैया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट? तो बताइए, है ना, हमारे क्वेश्चंस में, या फिर मैं बोलूँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो डाटा है भैया, राइट, इसमें क्या क्या बात हुई है? इनिशियल वेलोसिटी की बात हुई है, राइट? इनिशियल वेलोसिटी की बात हुई है, फाइनल वेलोसिटी की बात हुई है, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने की बात हुई है, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। इज दैट क्लियर? तो बताइए ये तीनों चीजें, है ना, ये तीनों पैरामीटर, राइट, किस इक्वेशन में है आपके पास? तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये ना यहां पे है सर, ये देखिए थर्ड इक्वेशन पे है सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में है सर। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले पता है? इसी इक्वेशन के बेसिस पे भैया फाइंड करने वाले हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात? तो ये हो गया v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, देयरफॉर, राइट, v की वैल्यू है भैया आपके पास 20, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन, राइट? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, एंड दैट विल बी नथिंग बट व्हाट? 3.468 इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। इज दैट क्लियर? देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एस, that will be nothing but 20 square, that will be equals to 400, that will be equals to what? 400। बिल्कुल सही बात, ये 0 का स्क्वायर 0, कोई मतलब नहीं है, राइट? तो इसको आप ट्रांसपोज करेंगे इधर से, तो 2 इंटू 3.468, इज दैट क्लियर? देन s इक्वल टू, राइट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s, राइट? बताइए 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.468, बिल्कुल सही बात। तो ये रहा आपके पास 57.67 मीटर, 57.67 मीटर। यस, मीटर में ही फाइंड आउट करना था आपको, ये डिस्प्लेसमेंट या फिर जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है उसको। दिस विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए। पूरे पेशेंस के साथ वीडियो लेक्चर्स के साथ एंड तक बने रहना डियर। अभी मैं 2 प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा। आ रही बात समझ में? हो गया क्या? 2 प्रॉब्लम और मैं डिस्कस करूंगा, राइट? बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगा और वो भी फ्रिक्शन के ऊपर होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर। मजा आएगा डियर, मजा आएगा, आपको फील कर पाओगे आप, राइट? बहुत फायदे में रहोगे, राइट? मैं बोल रहा हूँ डायनेमिक पार्ट को, है ना, बहुत ही गजब लेवल में पढ़ने वाले हम लोग, राइट? एक एक कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे, अप्रोचेस कैसे आपको लाना है, ये सारी बातों पे डिस्कस होगी।
ओके तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करते हैं, राइट। ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है डियर। ये जो प्रॉब्लम अभी मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, राइट, ये गेट 2005 में फ्रेम हुआ क्वेश्चन है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। और ये ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आ रही बात समझ में। और काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस क्वेश्चंस में, राइट। और इसी कंसेप्ट के ऊपर 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चंस आए हुए हैं आपकी गेट एग्जाम में। क्लियर बात है। सिंस दिस है ना, दिस क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। तो इस क्वेश्चंस को डील करने के लिए है ना आपके पास 2 वेज होंगे। एक तो होता है भी आपके पास रॉन्ग वे होगा और एक राइट वे होगा, और दोनों वे से जब आप सॉल्व करते हैं, राइट, तो जो भी इस क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है उसका आंसर, राइट, इन ऑब्जेक्टिव्स में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो हम लोग ना रॉन्ग वे से भी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को एंड राइट वे से भी सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको बिल्कुल ध्यान रहे कि जब इस है ना इस वैरायटी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए तो उस तरह के रॉन्ग वे को कभी भी आपको अप्रोच में नहीं लाना है, कभी भी आपको अप्रोच में नहीं लाना है। तो बड़ा केयरफुली सुनेगा, समझिएगा, राइट। पेन कॉपी लेके बैठिएगा और हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। और इस क्वेश्चंस में ना थोड़ा सोचने की नीड है डियर, सोचने की नीड है। क्लियर बात है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे रॉन्ग वे से भी सॉल्व करेंगे, उसका भी आंसर इसमें दिखेगा, राइट वे से भी सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर आपको इसमें दिखेगा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द प्रॉब्लम। 2 books of mass 1 kg each, right, are kept on a table, right, one over the other. क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? यहां पे भैया 2 बुक्स की बात हुई है। दिस इज द बुक 1, देखिए ये हो गया आपके पास बुक 1, ठीक है, एंड दिस इज द बुक 2, ठीक है। इस तरह से 2 बुक्स हैं, समझ रहे हैं क्या बात को? और दोनों बुक्स, राइट, ये एक टेबल में क्या है रखा हुआ है। दिस इज दैट टेबल ऑन विच 2 books are kept one over other, right, one over other। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर बात है। और दोनों बुक का जो मास है भैया वो क्या है? यहाँ पे मास है भैया 1 kg, राइट। इसका भी मास क्या है? 1 kg। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर क्या? बताइए। बिल्कुल क्लियर है। ओके, नाउ आगे रीड करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन एवरी पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस इज नथिंग बट व्हाट? 0.3। क्लियर है? तो बताइए कहां पे कांटेक्ट है? ये दोनों बुक्स का कांटेक्ट, दैट इज कांटेक्ट सरफेस। ये रहा आपके पास ये लोअर वाला बुक, समझ रहे हैं क्या बात को? लोअर वाला बुक और टेबल का सरफेस, दोनों के बीच का कांटेक्ट, समझ रहे हैं बात को? ओके, तो जितना भी एवरी पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस, ऐसा यदि बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है भैया ये क्या है? 0.3 है फॉर every contact surface. The coefficient of friction that is nothing but 0.3. Now आगे रीड करते हैं। The lower book is pulled with horizontal force F। आ रही बात समझ में? ओके, तो ये लोअर बुक हुआ, ठीक है। This is the upper book, this is the upper book, okay, and this is the lower book, lower book. Is that clear? ओके सर, फाइन। तो इस लोअर बुक को ना आप क्या कर रहे हो पता है? आप ना इसको खींच रहे हो, पुल कर रहे हो बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। क्लियर बात? ओके, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच स्लीप ऑकर्स बिटवीन द 2 बुक्स इज। समझ रहे हैं क्या बात को? यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई कर रहे हो भैया, क्लियर बात है, वो भी कैसा? पुल कर रहे हो किसको? लोअर ब्लॉक को। समझ पा रहे हैं क्या बात को? राइट। और ये जो लोअर ब्लॉक है इसके ऊपर में कौन रखा हुआ है? अपर ब्लॉक। जैसे कि यहाँ पे बुक की बात हुई है तो लोअर बुक अपर बुक एक दूसरे के जस्ट ऊपर में रखा हुआ है। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ये फोर्स की वो वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ कि स्लिप ऑकर
होना चाहिए, स्लिप ऑकर होना चाहिए बिटवीन द टू बुक्स स्लिप ऑकर होना चाहिए। जैसे आप इस फोर्स को अप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं क्या बात को? तो फोर्स की उस मिनिमम वैल्यू को आपको बताना है भैया, फोर्स की उस मिनिमम वैल्यू को आपको बताना है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर क्या बताइए? ओके, तो चलिए पहले तो भैया मैं रॉन्ग अप्रोच की बात करता हूं, राइट? देखिएगा बड़ा केयरफुली, रॉन्ग अप्रोच की बात करते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, राइट? इस रॉन्ग अप्रोच को यूज करके, तो बड़ा केयरफुली। तो देखिए जरा क्या करेंगे पता है आपके पास? सबसे पहले ना इस तरह के एफबीडी की बात करेंगे। दिस इज द बुक 1 एंड दिस इज द बुक 2। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, ये रहा इसका क्या वेट। ओके, तो वेट को कैसे बताएंगे? मास है भैया 1 kg, राइट? तो 9.81 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेट हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा? वेट 1 × 9.81। दिस इज मास एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। फोर्स किस में अप्लाई कर रहे हैं जी? लोअर ब्लॉक में। तो ये हो गया फोर्स, राइट? जस्ट मैं रॉन्ग अप्रोच को डिस्कस कर रहा हूं पहले, राइट? बड़ा केयरफुली। तो यहां पे बताइए, राइट, लोअर बुक में हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, तो रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट सरफेस क्या क्या हुआ आपके पास? कॉन्टैक्ट सरफेस क्या हुआ? ठीक है, ये वाला हुआ क्या, राइट? तो मैं हमेशा से ये बोलते आ रहा हूँ आपको, जब मैं लेडर फ्रिक्शन भी पढ़ाया आपको, है ना, तो वहाँ पे बात किया कि भैया जब बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो, तो यहाँ पे बुक और बुक आपस में कांटेक्ट में है, तो उस है ना, उस बॉडी का, उस बुक का एफबीडी पहले ड्रॉ करिए, राइट, जिसमें फोर्स अप्लाई हुआ है, उसके बाद उसके कांटेक्ट में है ना, उसके लिए आप एफबीडी की बात कीजिए। ऐसी बात किया होता, राइट? तो पहले तो बताइए ये कांटेक्ट सरफेस है, बताइए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा भैया, ये रहा आपके पास क्या? N1। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो बताइए ये कांटेक्ट सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू रिलेटिव मोशन आएगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट? μN1। बिल्कुल सही बात ना। तो बताइए ये कांटेक्ट सरफेस में भी बात करूंगा, ओके, तो ये कैसा आएगा बताइए? μN2 आएगा। कौन सा N2? ये कांटेक्ट सरफेस है क्या? लोअर अपर बुक और लोअर बुक है ना, लोअर बुक दोनों के बीच जो कांटेक्ट सरफेस है, उसके कारण जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट? N2। दैट इज नथिंग बट व्हाट? N2। ये रहा वो N2। इज दैट क्लियर? ओके, समझ पा रहे हैं क्या बात को जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो यहां पर यदि मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, तो यही नॉर्मल रिएक्शन सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट करेगा भैया, आपको जैसे कि पता है। तो ये अगेन है ना, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे सेम अमाउंट का नॉर्मल रिएक्शन, ये कॉन्टेक्ट सरफेस इसमें, समझ में? लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक। इज दैट क्लियर? ओके, तो जस्ट एक्शन रिएक्शन की तरह काम करता है, राइट? आपको पता है, आपको है ना। तो बताइए ये नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन के लिए एक्शन रिएक्शन की तरह काम किया, अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक, राइट, या फिर अपर बुक लोअर बुक के लिए। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, राइट, ये भी एक्शन रिएक्शन की तरह पिक्चर में आएगा, राइट? यदि ये लोअर बुक में ये फ्रिक्शन फोर्स इधर है इसका डायरेक्शन, तो इसमें किसका कैसा होने वाला बताइए? तो इस तरह से होने वाला। दैट इज नथिंग बट μN2। अगेन क्लियर बात? दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। इज दैट क्लियर? ओके, ओके सर, फाइन। तो है ना, बहुत ही हड़बड़ी में इस तरह से सॉल्व करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। क्लियर बात है? तो कैसे सॉल्व करते हैं पता है आपके पास? ये रहा सर, इसको पहले मैं कंसिडर करूंगा, इसको पहले मैं कंसिडर करूंगा, राइट? ऐसे सॉल्व करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो मिस्टेक करते हैं बता रहा हूं मैं। तो ये हो गया समेशन F5 = 0, राइट? तो बात करते हैं भैया N2 प्लस N2, राइट? ये हो गया -1 × 9.81 = 0। तो ये N2 = हाउ मच? तो 9.81 न्यूटन। इस तरह से N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस तरह से N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, है ना? ऐसे बात करते हैं जनरली, ठीक? उसके बाद है ना, अब ये N2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, तो फिर क्या बात करते हैं पता है? ये लोअर बुक या फिर लोअर ब्लॉक जैसा भी है ना, इसकी बात करते हैं, क्योंकि F की वैल्यू चाहिए ना आपको, राइट? N2 की वैल्यू इसलिए आपने यहाँ से फाइंड आउट किया ताकि N2 की वैल्यू यहाँ जरूरत पड़े तो अपन यहाँ पे रख पाए।
इज दैट क्लियर? तो इसमें जब बात करते हो क्या, ठीक है, तो समेशन Fy इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0, राइट? तो ये हो गया भैया N1 प्लस का N1 और ये हो गया माइनस N2, इज दैट क्लियर? ओके, देन ये वेट भी है -1 इंटू 9.81, राइट? केयरफुली, ठीक, जो मिस्टेक आप करते हो उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इक्वल टू 0, राइट? तो ये N2 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, इस तरह से आप लोग पुट कर देते हैं 9.81, है ना? तो ये क्या हो जाएगा भैया, N1 की जो वैल्यू होगा, राइट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दोनों उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 9.81, राइट? तो ये जाएगा 2 एकम 2, राइट, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, और 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, राइट, और 2 × 18 = 19, 19.62 न्यूटन। तो इस तरह से N1 की वैल्यू भी आप ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। आ रही बात समझ में? ओके ना, और इसी में आप क्या बात करते हो पता है आपके पास, इसी में और आप बात करते हो समेशन fx इक्वल टू 0, राइट? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है ये वेव, है ना? इस एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये पॉजिटिव हो गया कैपिटल F, है ना? उसके बाद ये हो गया निगेटिव इस डायरेक्शन में, मतलब -μ माइनस म्यू N1 इक्वल टू 0, इतना ही आएगा। इस तरह से आप बात करते हो। देन F इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ, है ना, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये रहा आपके पास N2 प्लस ये N1, राइट? जस्ट वैल्यू को आप पुट करते हैं तो म्यू की वैल्यू भैया क्या बताइए तो 0.3, राइट? सुनते जाइएगा और नोट करते जाइएगा मेरे साथ, ठीक है, वेरी केयरफुली। तो N2 की वैल्यू है 9.81 प्लस का N1 की जो वैल्यू है 19.62, क्लियर बात? ओके, तो ये F की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं, राइट? चलिए तो ओके, तो ये 0.3 इंटू का, है ना, ब्रैकेट में फिर आप आइए 9.81 प्लस 19.62, इज दैट क्लियर? तो आपके पास ये जो वैल्यू आ रहा है ना डियर, ये वैल्यू आ रहा है भैया क्या 8.829, इस तरह से आ रहा है, समझ रहे हैं? तो मैं यदि इसको इक्विवेलेंट बात करूं तो, है ना, 8.82 है इधर, है ना, 9 डिजिट ऐसा और भी आ रहे हैं बहुत सारे, तो मैं इसको एक डिजिट यहाँ पे, है ना, बढ़ा देता हूं, तो इस तरह से इक्विवेलेंट में बोल सकता हूं। क्लियर बात है क्या? ओके, और इसी को आप लोग क्या बोल देते हो पता है? सर यही वो मिनिमम वैल्यू है, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स F का। जब हम इस लोअर बुक में अप्लाई करेंगे, पुल करेंगे लोअर बुक को, तो दोनों बुक के बीच स्लिप ऑकर हो जाएगा सर। इस तरह के आप आंसर करते हैं, और ये टोटली क्या है, रॉन्ग है। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। और आप देख पाएंगे ये जो वैल्यू है यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, है ना? आप बड़ा ही कॉन्फिडेंस ऐसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में, और कॉन्फिडेंटली इस तरह से यस दिस विल बी द करेक्ट आंसर, गड़बड़ी कर देते हैं आप, समझ रहे हैं क्या? तो ये तो भैया ये तो रॉन्ग है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके, सो सर इसके पीछे क्या लॉजिक है फिर? ये क्यों गलत हुआ? इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो बताइए डियर, आप क्वेश्चंस को ना समझ नहीं पाए। यदि आप ऐसा सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। ये क्वेश्चंस में सबसे पहले तो जो आप कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो, आप देख पाओगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इसको आप अप्लाई कर रहे हो इसमें, समझ रहे हैं? सबसे पहली बात तो, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के कंसेप्ट को आप कहां पर अप्लाई करते हो? तो यदि मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए सर स्टैटिक के प्रॉब्लम में, राइट? तो ये प्रॉब्लम डियर आपको समझ में आना चाहिए, राइट? आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, ये स्टैटिक का है कि डायनेमिक का है। फिलहाल अभी तो मैं डायनेमिक आपको पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियस है मैं डायनेमिक का ही प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं रहेगा ना, एग्जाम में तो ऐसा नहीं रहेगा कि भैया ये डायनेमिक का क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है आपको पूछेगा, है ना? या फिर ऐसा तो नहीं कि ये स्टैटिक का प्रॉब्लम, ऐसा तो बताएगा नहीं क्वेश्चन में आपको तो समझना होगा, फील करना होगा क्वेश्चन को, राइट? तो आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए पहले, बिफोर स्टार्टिंग दी सॉल्यूशन, बिफोर टॉकिंग अबाउट द अप्रोच, आपको पहले समझ में आना चाहिए क्वेश्चन जो है
स्टैटिक का है कि डायनेमिक का है। सर कैसे पहचाने, कैसे पहचाने तो बताइए। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पूछा गया है, राइट, फोर्स की वैल्यू पूछा गया है, वो मिनिमम वैल्यू फोर्स का बताइए जिसके लिए क्या होना चाहिए, स्लिप ऑकर्स होना चाहिए, स्लिप होना चाहिए। और स्लिप होना चाहिए मतलब रिलेटिव मोशन की बात होना चाहिए, किनके बीच, बिटवीन टू बुक्स। समझ रहे हैं क्या बात। तो ये जो क्वेश्चन है भैया डायनेमिक का क्वेश्चन है, डायनेमिक का क्वेश्चन है, डायनेमिक क्वेश्चन है। समझ रहे हैं क्या बात को। ओके, तो ये इसीलिए आपका जो आंसर आप यहाँ पे इस तरह से बात करती है रॉन्ग होता है डियर। क्या होता है बताइए। तो रॉन्ग, तो टोटली दिस अप्रोच आर रॉन्ग। स्क्रीनशॉट लो इसका, हमेशा ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं करना है भैया, ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हैं क्या बात को, क्योंकि सभी जो आपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात की दोनों ब्लॉक के लिए, दोनों बुक के लिए, देख लो। समझ रहे हैं क्या बात को जी। ओके, अब चलिए राइट वे का डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत गजब का क्वेश्चन है डियर ये, राइट। इसका कंसेप्ट ना बेहतरीन कंसेप्ट है डियर इस क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए फिर मैं अब राइट वे की बात करता हूं, राइट अप्रोच क्या हो सकता है इसकी बात करता हूं, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर राइट अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, राइट। वेरी केयरफुली सुनिएगा और समझिएगा, क्लियर बात है, क्योंकि है ना इसी क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना, इसके ऊपर 2 to 3 टाइम्स और भी आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब आप प्रीवियस और क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करने जाएंगे गेट एग्जाम का, तो आप बिल्कुल आप देख पाएंगे, क्लियर है। तो अभी जो अप्रोच हमने डिस्कस किया वो रॉन्ग अप्रोच इसलिए हुआ डियर, इसलिए हुआ क्योंकि आपने ना इस स्लिप ऑकर्स का मतलब नहीं समझ पाया। इसका मतलब आपने ये समझ लिया कि ये प्रॉब्लम्स कैसा है, स्टैटिक का है, स्टैटिक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है, राइट। सो दैट्स वाई आपने स्टैटिक इक्वेशंस का अप्रोच यूज करके, है ना, बड़ा आसानी से ये गलत ऑप्शन को आपने आंसर में, है ना, ले आए। समझ पा रहे हैं क्या बात को। ओके, तो एक्चुअली स्लिप ऑकर्स का मतलब ये हुआ भैया कि जैसे ही हमने ये लोअर बुक में हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, मतलब पुल किया, क्या किया, पुल किया, राइट। तो स्लिप ऑकर्स होता है या फिर होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन पिक्चर में आने वाला है इन दोनों बुक्स के बीच। समझ पा रहे हैं क्या बात को। और रिलेटिव मोशन की बात हुई मतलब ये क्वेश्चंस किस में आ गया बताइए, तो डायनेमिक में आ गया। किस में आ गया, डायनेमिक में। समझ पा रहे हैं क्या बताइए, तो क्लियर है, आ रही बात समझ में। ओके, तो अप्रोच हमारा क्या होने वाला है बताइए। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारा अप्रोच नहीं होगा, हमारा अप्रोच होगा या तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल तो अभी मैं डिस्कस नहीं किया हूं, फिलहाल अभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ही हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन अभी करते जा रहे हैं। क्लियर है क्या बात। ओके, तो चलिए राइट, है ना, फिर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूंगा। तो दिस इज द बुक 1 एंड दिस इज द बुक 2। इज दैट क्लियर। यहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया विया क्या, एफ, ठीक है। ओके फाइन। वेट यदि बात करूं तो मास आपके पास गिवन है, दोनों का 1 kg है। तो मास में यदि मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं वेट की बात कर रहा हूं, है ना, जो कि भी जस्ट मैंने डिस्कस किया। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन तो भी जस्ट मैंने बताया कि किस तरह से आपको लेना है। दिस इज N1, क्लियर, एंड दिस इज द N2, ठीक है। कॉन्टेक्टिंग सरफेस में आता है ये, क्लियर है बात। कॉन्टेक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है। तो ये रहा आपके पास बुक 1 बुक 2, दोनों का कॉन्टेक्ट सरफेस के कारण जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो है N2 है, राइट। और ये है आपके पास N1 जो कि नॉर्मल रिएक्शन अगेन होगा, राइट। टेबल और ये बुक 1 दोनों कॉन्टेक्ट में था, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर डिपेंड किया, तो कॉन्टेक्ट सरफेस अलग अलग हुआ ना दोनों जगह, तो नॉर्मल रिएक्शन भी अलग अलग हुआ, राइट। तो आप, है ना, इसके साथ ही साथ आप ये भी देख पाते हैं एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जस्ट एक्शन रिएक्शन की तरह जब बॉडी कांटेक्ट में होंगे तो सेम लाइन ऑफ एक्शन में नॉर्मल रिएक्शन अगेन, है ना, अप्लाई होता है भैया। यदि ये N2 एक्शन हुआ बाय द बुक 1 ऑन दी बुक 2, क्लियर बात है। तो ये वाला जो N2 होगा ये जस्ट रिएक्शन की तरह होगा बाय दी बुक 2 ऑन दी बुक 1। इज दैट क्लियर। ओके, नाउ जब हम लोग FBD की बात करेंगे तो मैं आपको ये बात ऑलरेडी
बता के रखा हुआ था कि जब है ना बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो तो उस बॉडी का एफबीडी ड्रॉप पहले करिए आप, उस बॉडी में एक्टिव रिएक्टिव फोर्स को पहले रिप्रेजेंट करिए जिसमें फोर्स अप्लाई हुआ है, जिसमें अप्लाइड फोर्स पिक्चर में आया हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके, तो पहला फोकस मेरा कहां पे रहेगा? लोअर बुक में रहेगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को? दिस इज द अपर बुक, ओके, एंड दिस इज द लोअर बुक, दिस इज द लोअर बुक, लोअर बुक। ओके, नाउ स्लीपिंग की तो बात होगी, इतना तो क्लियर है, मतलब रिलेटिव मोशन की बात होगी, राइट? तो ये रहा मेरा अप्लाइड फोर्स, ये क्या रहा बताइए? तो अप्लाइड फोर्स रहा ये, ठीक है, बात क्लियर? ओके, तो रिलेटिव मोशन या फिर स्लीप की जो बात होगी तो उसको अपोज करने के लिए कॉन्टैक्टिंग सरफेस में क्या आने वाला है? फ्रिक्शन फोर्स आने वाला है, जो कि टेंजेंशियल एक्ट करेगा, राइट? तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस था, ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस था, समझ पा रहे क्या? तो दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा। क्लियर है बात? ओके, सो दिस विल बी द म्यू एंड नॉर्मल रिएक्शन N1, समझ रहे हैं? एंड दिस विल बी द म्यू बट नॉर्मल रिएक्शन विल बी टेकन एज N2 नॉट N1, N2। समझ रहे हैं क्या बात को? बिकॉज कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस आर डिफरेंट। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब ये हुआ हमारे पास है ना लोअर बुक का एफबीडी ड्रॉ कर लिए भैया, राइट? तो एक्शन रिएक्शन की तरह यहां पर भी है ना ये फ्रिक्शन फोर्स आने वाले हैं, राइट? कॉन्टैक्टिंग सरफेस है ना ये अपर बुक के लिए, तो ये अगेन बात होगा क्या? म्यू एंड 2। ओके सर, फाइन, इतना तो आपने है ना पहले ही डिस्कस करके रखा हुआ था। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात। ओके, ना अब बड़ा केयरफुली सुनिएगा, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, क्लियर है? वेरी केयरफुली, आराम से पूरे फीलिंग के साथ समझेंगे इसको, ठीक है? बात क्लियर? ओके, ना स्लीप ऑकर्स मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो भैया मैं यहां पर मोशन की बात करने वाला हूं, तो एक्चुअली यहां पे एक ऐसा पॉइंट की बात होगी, ऐसा स्टेज की बात होगी, ऐसा सिचुएशन की बात होगी। हमारी बात समझ में क्लियर है? जहां पे हम लोग एक्सीलरेशन की बात करेंगे, जहां पे हम लोग ये अप्लाइड फोर्स की बात करेंगे, क्लियर बात है? और उसी पॉइंट पे, उसी स्टेज पे हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा। इज दैट क्लियर? दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर बात? तो देखिए जरा, है ना, मैं यहां पे बोल रहा हूं भैया वेरी केयरफुली ना, दिस इज दैट एक्सीलरेशन एट विच ओके, वेरी केयरफुली, दिस इज दैट एक्सीलरेशन एट विच both books moves together। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है बात? ओके, नाउ और मैं बात करता हूं भैया, दिस इज दैट फोर्स, ओके, at which both books moves together, राइट? कंसेप्चुअली आपको कनेक्ट करना है डियर, वेरी केयरफुली, मैं बहुत बेसिक से है ना इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं, राइट? और मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूं कि फ्रिक्शन, चाहे मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं, चाहे मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं, तो जैसे कि ये प्रॉब्लम है काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में वर्डिंग को केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं क्या बात को? तो यहां पे जो फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है भैया, वो वैल्यू कौन सा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बात को? बताइए तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो देखिए जरा, यहां पे जो एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं ना, राइट, ये एक्सीलरेशन है ना एक ऐसा स्टेज पे होगा, समझ रहे हैं बात को? ये एक ऐसा स्टेज पे होगा, राइट, ग्रीन कलर से बोल रहा हूं, ये फोर्स एक ऐसे स्टेज पे होगा, समझ रहे हैं, जिस जो आपने अप्लाई किया हुआ है, राइट? अभी मैं मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट एक्सीलरेशन, जस्ट अप्लाइड फोर्स, ठीक है, जिसपे दोनों बॉडी मूव्स है ना करेगा क्या? टुगेदर, एक साथ। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे कंडीशन में तो स्लीपिंग की बात नहीं होगी ना सर, हमको तो स्लीपिंग की बात हो रही है ना, स्लीपिंग की बात हो रही है सर। ओके, तो एक साथ मूव करेगा तो होगा नहीं, ठीक? लेकिन है ना यही एक्सीलरेशन
यही जो एक्सीलरेशन है वो दो तरह की इंफॉर्मेशन आपको देगा, इसकी जो वैल्यू है, ठीक, एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। यही एक्सीलरेशन की वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा पता है आपके पास? यही एक्सीलरेशन की वैल्यू को मैं बोलूंगा मिनिमम एक्सीलरेशन, मिनिमम एक्सीलरेशन एट विच what at which okay sleeping occurs between the books, क्लियर बात? आ रही बात समझ में? ओके ना, सिमिलरली यहां पे बात होती भैया मैक्सिमम एक्सीलरेशन, समझ पा रहे हैं क्या? at which no sleeping occurs. Is that clear? At which no sleeping occurs. आ रही बात समझ में? ओके, सिमिलरली यहां पर है ना, यही फोर्स की वैल्यू जो भी यहां पे मैं काउंट करूंगा, अभी कैलकुलेट करूंगा, समझ रहे हैं? तो ये भी दो तरह का इंफॉर्मेशन आपको देगा। कैसे सर, कैसे? ये होगा भैया एफ मिनिमम, समझ रहे हैं बात को? एफ मिनिमम दैट इज द मिनिमम फोर्स at which sleeping occurs, समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल। और बात होती भैया है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी फोर्स के बारे में पूछेगा, यदि पूछ दिया जाता है क्या? मैक्सिमम फोर्स at which sleeping not occurs, या फिर at which no sleeping occurs, ठीक है, no sleeping occurs। केयरफुली, वेरी केयरफुली, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसी एक्सीलरेशन को आप बोल रहे हो कि एक ऐसा एक्सीलरेशन होगा कि दोनों बुक टुगेदर मूव करेगा इसी एक्सीलरेशन के साथ, ठीक है। और यही फोर्स को बोल रहे हो कि हम जब लोअर बुक में अप्लाई करेंगे तो दोनों बुक्स टुगेदर मूव करेगा। और इसके साथ ही साथ ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसी एक्सेलरेशन को क्या बोल रहे हो सर? मिनिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो जब यहाँ पे आप मूव्स टुगेदर की बात कर रहे हो तो स्लीपिंग ऑकर्स के लिए बात कर रहे हैं तो ए है ना, मिनिमम एक्सेलरेशन बोल दे रहे हो सर इसी एक्सेलरेशन को, है ना। नो स्लीपिंग ऑकर्स की बात करें तो इसी एक्सेलरेशन को आप है ना, जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी फिर दोनों बुक्स टुगेदर मूव कर रहा है ना, तो इसी एक्सेलरेशन को आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी बोल दे रहे हो, नो स्लीपिंग ऑकर्स, ऐसा कंडीशन लगा के। सिमिलरली यहां पर फोर्स की भी बात वैसे ही कर रहे हो सर, है ना। यही फोर्स जिसके है ना जिसको अप्लाई करने से दोनों बुक क्या होगा? टुगेदर मूव करेगा। और इसी फोर्स की वैल्यू को आप बोल रहे हो मिनिमम फोर्स की वैल्यू, जिसपे स्लीप ऑकर्स होगा बोल रहे हो दोनों ब्लॉक के बीच में, एफ मिनिमम बोल के, और एफ मैक्सिमम बोल के ये भी बोल रहे हो इसी फोर्स को कि नो स्लीपिंग ऑकर्स। सर बोलना क्या चाह रहे हो आप? बोलना क्या चाह रहे हो? ओके, तो वेरी केयरफुली, ठीक, देखिएगा मैं क्या कहा कि यहां पर हम लोग एक क्रिटिकल सिचुएशन, आ रही बात समझ में, एक क्रिटिकल स्टेज की बात करेंगे यहां पे, समझ रहे हैं बात को, जहां पे मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? ओके, तो देखिए जरा, फोर्स को मैंने यहां पे अप्लाई किया तो समझते जाइएगा, राइट। स्लीप ऑकर्स होगा तो भैया मोशन की तो बात होगी, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो पहले तो भैया मैं फोर्स को अप्लाई करूंगा, सपोज करना, ठीक है, फोर्स को अप्लाई करूंगा तो ये एक साथ मूव कर रहा है ना, ड्यू टू दिस अप्लाइंग फोर्स। अरे बात समझ में? एक साथ मूव करेगा कौन? ये बुक 2, जिसको मैं बोल रहा हूँ लोअर बुक, जिसके ऊपर रखा हुआ है अपर बुक, तो दोनों बुक एक साथ ऐसा मूव करेगा, तो उस टाइम पे क्या है? ये एक्सीलरेशन है। समझ रहे हैं क्या बात को? समझ पा रहे हैं? ओके, आ रही बात समझ में? तो एक साथ मोशन कर रहा है, एक साथ मोशन कर रहा है ना, तो उस है ना, उस एक पर्टिकुलर टाइम में जब आप देखोगे कि एक ऐसा
क्रिटिकल सिचुएशन की बात होगी, एक ऐसा लिमिटिंग स्टेज की बात होगी, समझ पा रहे हैं बात को, जहां पर है ना, जहां पर एक्सीलरेशन कैसा होगा बताइए, तो मिनिमम एक्सीलरेशन होगा, राइट, मिनिमम एक्सीलरेशन होगा। अरे बस समझ में, जब स्लीप ऑकर्स होगा, स्लीप ऑकर्स होगा, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, राइट। और उसी मिनिमम एक्सीलरेशन को मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, समझ रहे हैं बात को, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, राइट, जब स्लीप ऑकर नहीं होगा ऐसा बोलूंगा। सर फिर भी नहीं समझ पाए, आ रही बात समझ में, ओके, तो देखिए जरा केयरफुली, ठीक है। स्लीप ऑकर्स होना, समझ रहे हैं, स्लीप ऑकर्स होना, ठीक है, तो आगे मोशन करते जाएगा, तो अभी ये फोर्स की वैल्यू तो मेरे को पता नहीं है, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो बताइए, स्लीप ऑकर्स होगा तो ये है ना, सपोज करो 100 न्यूटन फोर्स के कारण ये दोनों आपस में क्या है ना, एक साथ मूव कर रहे हैं, आपस में नहीं, एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक। अब पता चल रहा है भैया 12 न्यूटन में है ना, ये क्या हो जा रहा है, स्लीपिंग होना स्टार्ट हो रहा है, या फिर स्लीपिंग स्टार्ट होना, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि स्लीप ऑकर्स हो रहा है, समझ रहे हैं बात को, 12 न्यूटन पे, राइट। तो सर 50 न्यूटन में भी स्लीप होगा क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। सर 18 न्यूटन में भी है ना स्लीप होगा क्या, बिल्कुल होगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताइए, तो बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। तो एट दैट टाइम जिसमें हम स्लीपिंग को काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे फोर्स की वैल्यू जैसा बढ़ते जाएगा, समझ रहे हैं, तो स्लीपिंग तो और देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो ऐसे एक पॉइंट पे समझ रहे हैं, या फिर एक ऐसे टाइम पे जहां पे है ना स्लीप जस्ट स्टार्ट हुआ, समझ रहे हैं बात को, या फिर हमने स्लीप को काउंट करना स्टार्ट किया, हमको देखने को मिला कि स्लीप हो रहा है एट दैट टाइम, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो उस टाइम पे जो एक्सीलरेशन होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि आगे और भी आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो भी तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, लेकिन वो एक्सीलरेशन इस ए मिनिमम से क्या होते जाएगा, ज्यादा होते जाएगा। समझ रहे हैं क्या बात को, ये समझ पाए क्या, ओके। तो एक ऐसा एक्सीलरेशन जहां पे स्लिप ऑकर्स होता है, इसको हम लोग देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। फिर उसके बाद तो आगे और स्लिप होगा ही होगा, लेकिन वो एक्सीलरेशन, वो मिनिमम एक्सीलरेशन नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो स्लीपिंग ऑकर्स के लिए एक्सीलरेशन जो होगा, अरे बात समझ में, तो मिनिमम एक्सीलरेशन वो है ए मिनिमम। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हैं क्या बात को, ओके। तो सर ये ए मैक्स एट विच नो स्लीपिंग ऑकर्स का मतलब क्या हुआ, तो इसको आप फील करना, ठीक है, इसको आप फील करना। तो इसको कैसे फील करोगे, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए, फोर्स को अप्लाई किया, ये एक साथ मूव कर रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो एक्सेलरेशन भी है ना, जैसे जैसे फोर्स के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, समझ रहे हैं, ओके। तो आप देख पाएंगे कि एक सर्टेन टाइम लिमिट तक है ना, वो एक साथ मूव करते ही रहेगा, समझ रहे हैं बात को, ओके। लेकिन कुछ तो ऐसे टाइम आएगा कि जहां पे स्लिप पिक्चर में देखने को मिलेगा, रिलेटिव मोशन पिक्चर में देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं बात को। तो बिफोर रिलेटिव मोशन बिटवीन द बुक्स, बिफोर स्लीप ऑकर्स बिटवीन द बुक्स, राइट, वो एक्सेलरेशन बताओ, राइट। कहने का मतलब स्लीप होने वाला रहेगा, लेकिन स्लीप हुआ नहीं है, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो उसके पहले भी तो कुछ एक्सेलरेशन है, उसके पहले भी तो कुछ एक्सेलरेशन है, समझ पा रहे हैं क्या बात को, ओके। तो है ना, इसके पहले जो एक्सेलरेशन है उसमें भी क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है, मिनिमम, फिर मैक्सिमम, है ना, जिसमें स्लीप ऑकर नहीं हुआ है। लेकिन एक टाइम जो एक लिमिटिंग पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए, राइट, जिसमें भी वो स्लीप ऑकर नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो स्लीप ऑकर नहीं हो रहा है, उसके लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या बोलोगे, यहां से ऐसे काउंट करते होगे, यहां पे दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट व्हाट, ए मैक्स एक्सेलरेशन, जहां पे स्लीप ऑकर
नहीं होगा, स्लीप नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके ओके। तो यहाँ पे भैया है ना, ये वो एक पॉइंट है, ये वो एक पॉइंट है, ये वो एक क्रिटिकल सिचुएशन है, ये वो एक क्रिटिकल स्टेज है, राइट, जहां पे है ना आप देखेंगे कि भैया पहले तो दोनों बुक्स ना एक साथ मूव कर रहा था इसी एक्सेलरेशन से, है ना, तो मूव कर रहा था, राइट। तो स्लीपिंग के पहले जितना भी एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे जैसे फोर्स को वैरी कराते जाओगे, समझ रहे हैं बात को, तो स्लीपिंग के पहले आप एक्सेलरेशन में भी वेरिएशन देखने को मिलेंगे, मिनिमम टू मैक्सिमम, राइट। तो स्लीप होने से पहले या फिर जहां पे स्लीप होने वाला है लेकिन वो हुआ नहीं है, राइट, तो इधर से मिनिमम से गया अपन मैक्सिमम, समझ रहे हैं बात को। तो वो पॉइंट जहां पे जस्ट स्लिप होने वाला है उसको मैं बोलूंगा मैक्सिमम एक्सीलरेशन। हरी बात समझ में? और वही एक्सीलरेशन क्या होगा बताइए? तो वही एक्सीलरेशन क्या होगा? यही वाला एक्सीलरेशन होगा क्या, जिसमें दोनों बुक है ना मूव टुगेदर था, क्योंकि एक साथ मूव करते जा रहा था ना। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। और स्लीपिंग ऑकर्स होता है, तो स्लीपिंग ऑकर्स के लिए क्या बोलोगे बताइए? तो है ना, समझ रहे हैं क्या बात को? तो स्लीपिंग ऑकर्स उसी है ना सिचुएशन में ही तो आएगा ना, उसी सिचुएशन में ही तो आएगा ना। समझ पा रहे हैं क्या बात को? लेकिन वहां पे मैं क्या बात करूंगा? मिनिमम एक्सीलरेशन की बात करूंगा। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? क्योंकि स्लीपिंग जैसे है ना, स्लीपिंग होते जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लीपिंग आपको है ना एग्जैक्ट नहीं पता है कि आपको है ना कहां तक मिलेगा, समझ रहे हैं? हो सकता है कि है ना स्लीप आपको पिक्चर में देखने को मिले, लेकिन आगे भी आपने फोर्स के को बढ़ाते गए तो एक्सीलरेशन भी बढ़ते जाएगा, लेकिन उधर भी आपको स्लीपिंग देखने को मिला। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके। तो स्लीपिंग ऑकर्स है ना होगा, ऐसे मैं बोल रहा हूं। अरे बात समझ में? मतलब मैं है ना मैं कौन से सिचुएशन में बात करूंगा जहां पे स्लीप जस्ट पिक्चर में आया होगा, स्लीप देखने को मिला होगा, लेकिन आगे भी और देखने को मिलेगा जब फोर्स के लिए बढ़ाते जाएगा तो एक्सीलरेशन भी उधर बढ़ते जाएगा। लेकिन स्लीप ऑकर हुआ तो वो कौन सी एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी बताइए? मिनिमम वैल्यू होगी ना एक्सीलरेशन की। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके। सो एट द क्रिटिकल सिचुएशन, एट द लिमिटिंग सिचुएशन, राइट, ये वैल्यू वाइज बात करोगे तो यही होगा ए और यही होगा ए। इज दैट क्लियर? है ना? तो अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप ये भी बात कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को? ओके। तो ये थोड़ा सा फीलिंग वाला पार्ट है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो किसी भी तरह का कोई अभी भी डाउट हो रहा होगा तो वीडियो को आप क्या करिए? रिपीट करिए। क्या करिए बताइए? तो रिपीट करिए। ओके सर, फाइन। तो चलिए फिर है ना आगे मैं बात करता हूं, राइट, कि अब मोशन किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसका मोशन बात करें तो ये हुआ भैया क्या? एक्सीलरेशन ए। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसके लिए भी एक्सीलरेशन की बात करूंगा तो क्या ए इधर ही बात करूंगा? क्या बताइए? बात करूंगा ऐसा? बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बात करेंगे यहां पर भी, है ना। तो एक्सीलरेशन यहां पे सेम डायरेक्शन में इसलिए आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि हम लोग लिमिटिंग कंडीशन में बात कर रहे हैं भैया, उस क्रिटिकल सिचुएशन में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जहां पे बोथ बुक्स मूव टुगेदर, ऐसा बोलिए। जहां पे आप बोलिए है ना स्लीपिंग ऑकर्स, जहां पे आप बोलिए नो स्लीपिंग ऑकर्स। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? ओके। वैल्यू वाइज तो वही बात होगी। ए बोलिए, ए मिनिमम बोलिए, ए मैक्सिमम बोलिए, बट कंडीशन इज दैट, है ना, एज पर दी क्वेश्चंस यदि है ना आप देखेंगे तो इस तरह से बात होगी तो ये वही है, ये वही ए है। इज दैट क्लियर? ओके। तो इसी बेसिस पे आप लोग फिर फाइंड आउट करोगे क्या, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन में मेंशन है स्लीपिंग ऑकर्स, जैसे कि यहाँ पे स्लीपिंग ऑकर्स की बात हुई है, ठीक है, तो एफ क्या बात हुआ? मिनिमम। एफ क्या बात हुआ? मिनिमम। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एफ जो बात करेंगे है ना स्लीपिंग ऑकर्स में, तो क्या बात करेंगे? एफ मिनिमम। ओके फाइन। तो चलिए वन बाय वन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया। हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। फॉर अपर बुक न्यूटन सेकंड लॉ बात करेंगे, ठीक है, बात क्लियर? ओके। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भैया यहाँ पे समेशन एफ वाई इक्वल्स टू, बताइए तो जरा, एम ए वाई। बिल्कुल सही बात। तो ए वाई की वैल्यू यहाँ पे बोलूंगा तो क्या होगा? 0 होगा, बिल्कुल, क्योंकि वाई डायरेक्शन किसी भी तरह का मोशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जब मैं फोर्सेस की बात करूंगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ओके। वैसे ही है ना कोई भी एक्सिस के लॉन्ग बात कर सकते हैं जब ये एक्सीलरेशन जब 0 हो गया, ठीक है, बात क्लियर। तो ये प्लस n2
राइट, और ये हो गया 1 इंटू 9.81 इक्वल्स टू 0, तो N2 की वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया भैया 9.81 न्यूटन। ठीक है, बात क्लियर? ओके, तो N2 की वैल्यू तो मेरे को पता चल गया, राइट। तो चलिए अब इसमें मैं बात करता हूँ क्या, समेशन Fx इक्वल्स टू MAx। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है ना। तो यहां पर है ना, चाहे मैं अपर बुक के लिए बात करूं, एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में ए होगा, क्या होगा बताइए, ए होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? चाहे मैं लोअर बुक के लिए बात करूं तब भी वो ए होगा, क्योंकि मैं है ना किस सिचुएशंस पे, किस सिचुएशन से बात कर रहा हूं, लिमिटिंग सिचुएशन पे, वो क्रिटिकल सिचुएशन पे जहां पे मूव टुगेदर बात होगी, स्लीपिंग ऑकर्स बात होगी, नो स्लीपिंग ऑकर्स बात होगी। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, आ रही बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए यहां पर है ना, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको हम पॉजिटिव बात करेंगे, तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, राइट, या फिर एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे तो कितने फोर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, म्यू इनटू, वो भी क्या है, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में है। ठीक, तो ये हो गया भैया प्लस का म्यू N2 इक्वल्स टू, ये हो गया भैया आपके पास मास। ठीक है, और मास क्या बताइए, किसका, अपर बुक का 1 है, इंटू एक्सेलरेशन है ए। ठीक, फिर बताइए म्यू की वैल्यू जो है क्या था बताइए तो जरा, म्यू की जो वैल्यू था ये था भैया आपके पास क्या था, 0.3। ठीक, आइए जरा 0.3 इंटू N2 की वैल्यू क्या है, तो 9.81 इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे को यहां से है ना फाइंड आउट मैं कर पाऊंगा। देखिए तो जरा, ये हो जाएगा भैया 0.3 इंटू 9.81, ठीक, 2.943 क्या होगा बताइए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके फाइन। तो बताइए हमारा क्वेश्चन क्या था, स्लीपिंग ऑकर्स की बात हो रही है, क्या, स्लीपिंग ऑकर्स की। ठीक, तो स्लीपिंग ऑकर्स हो रहा है तो ये यहाँ पे मैं एक्सीलरेशन को क्या बोलूंगा, मिनिमम। दिस इज नथिंग बट व्हाट, ए मिनिमम। दिस इज नथिंग बट व्हाट, ए मिनिमम। ठीक है, बात क्लियर? ओके सर, फाइन। तो ये हो जाएगा ए मिनिमम, ये भी हो जाएगा ए मिनिमम। ठीक है, ये भी ए मिनिमम, और ये भी हो जाएगा ए मिनिमम। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, तो वैल्यू वाइज तो आप चाहे मिनिमम बात करो चाहे मैक्सिमम बात करो, और मिनिमम मैक्सिमम मतलब कैसा, स्लीपिंग ऑकर्स मिनिमम, नो स्लीपिंग ऑकर्स मैक्सिमम। ठीक, आ रही बात समझ में? तो ये आपके पास ए की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, बात क्लियर ना। अब हम लोग बात करते हैं भैया इसमें क्या, फॉर लोअर बुक, ठीक है, बात क्लियर? लोअर बुक के लिए अगेन हम लोग बात करते हैं क्या, समेशन Fy इक्वल्स टू MAy। तो यहां पर अगेन आप देख पाएंगे कि भैया ये जो लोअर बुक है ये भी ना y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट नहीं होगा, मतलब ये तो 0 होगा। बिल्कुल सही बात। तो है ना पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग फोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग फोर्स नेगेटिव। ठीक, तो N1 पॉजिटिव है, ठीक, और यहाँ पे N2 की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट किया है बोलूंगा तो आप बताएंगे क्या, 9.81। ठीक है, बात क्लियर? ओके, तो N1 प्लस N1 माइनस 9.81 ये N2 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस क्या, 1 इंटू 9.81 वेट। ठीक, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0। आ रही बात समझ में? ओके ना, तो N1 की जो वैल्यू होगा भैया ये क्या होगा, ओके, तो ये होगा क्या, 2 है ना, ये क्या हो जाएगा जी बताइए तो। अच्छा, जस्ट अभी तो फाइंड आउट किए थे क्या, ये ऐड करोगे है ना, प्लस हो जाएगा तो 19.62 न्यूटन। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, ये N1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। आ रही बात समझ में? अब इसी में भैया हम लोग बात करते हैं क्या, समेशन Fx इक्वल्स टू MAx।
ठीक है, किसमें, फॉर लोअर बुक। तो बताइए जरा यहां पर ax क्या होगा, यही a होगा, यही a होगा ना डियर, यही a होगा ना, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये a की बात करेंगे क्या, मिनिमम बात करेंगे हम लोग, क्योंकि स्लिप ऑकर्स की बात हो रही है क्वेश्चन में, बिल्कुल सही बात। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स, ये F आएगा, लेकिन ये F किससे रिप्लेस हो जाएगा, F मिनिमम से रिप्लेस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो पॉजिटिव प्लस F मिनिमम पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात। फिर माइनस का μn1 माइनस का अगेन μn2 इक्वल्स टू, ये मास किस लिए बात कर रहे हैं, लोअर बुक, तो लोअर बुक का जो मास है अगेन 1 इंटू एक्सीलरेशन ए मिनिमम की बात करेंगे, और ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करके रखा हुआ है 2.943, 2.943, वेरी सिंपल। तो एफ मिनिमम की जो वैल्यू है हम बहुत आसानी से अब फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा भैया 0.3, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 0.3 क्या म्यू की वैल्यू, एंड n1 की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 19.62, ठीक है, बात क्लियर? ओके फाइन, बिल्कुल सर। आगे आइए, तो 0.3 इंटू n2 की जो वैल्यू है वो है 9.81 है, 9.81 है, 9.81, बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो ये क्या होगा बताइए, इधर मैं ट्रांसपोज करूँ ना तो ये माइनस का प्लस हो, ये भी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये तो इसके साथ ऐड हो ही जाएगा, तो 2.943, ठीक है। तो एफ मिनिमम की वैल्यू बताइए क्या होगा। दिस इज द राइट अप्रोच, दिस इज द राइट अप्रोच। 0.3 इंटू 19.62 राइट, प्लस 0.3 इंटू 9.81 प्लस 2.943, ठीक है। तो ये हुआ भैया आपके पास 11.77, यस 11.77, ठीक है। दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, 11.77, और आ रहा है आपके पास 2 3 इस तरह से, है ना। तो चलिए मैं 2 डिजिट को कंसीडर किया हूं, यस दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। समझ पा रहे हैं क्या? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 11.77, समझ रहे हैं क्या बात को? ये वाला करेक्ट होगा सर, ये वाला बी करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट, डी तो करेक्ट नहीं होगा, डी करेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? आ रही बात समझ में? ओके, तो गेट का ही क्वेश्चन एक तो और मैं कराऊंगा डियर, जिसमें आप देखेंगे कि उसमें ये पूछा हुआ है भैया ट्रक और क्रेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ना आपको मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछा हुआ है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछा हुआ है। तो यही वो अप्रोच होगा जिसमें हम लोग अभी मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो जस्ट ये मिनिमम मैक्सिमम से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट यही होगा, ऐसा ही आप फाइंड आउट करोगे। समझ रहे हैं क्या बात को? लेकिन मैक्सिमम एक्सीलरेशन की बात होगी उसमें, तो इसका मतलब ये होगा कि नो स्लिप ऑकर्स की बात होगी क्वेश्चन में, इसलिए मैं बोलता हूँ वर्डिंग का हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो वहां पे जस्ट ये पूछा गया है कि है ना, डज नॉट स्लाइड डाउन, ऐसे इंक्लाइन प्लेन में ट्रक और क्रेट रखा हुआ है, इस तरह से मैं कराऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में और लिया हूं डियर, देखिए यहाँ पे है ना, गेट 2014 में फ्रेम हुआ क्वेश्चंस हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। अभी जो जस्ट मैं लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया, क्लियर है, वो उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है भैया। आ रही बात समझ में? ये जो मैं क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहा हूं, तो बड़ा केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा, और आप फील कर पाएंगे, क्लियर है। तो देखिए, अ ट्रक एक्सीलरेट्स अप a 10 degree inclined with a crate of 100 kg. Is that clear? The value of coefficient of friction between the crate and the truck surface is
0.3। क्लियर बात, आ रही बात समझ में? ओके, तो इस क्वेश्चन में भैया है ना एक इंक्लाइंड इस तरह से रोड की बात हुई है। यदि आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे तो ये हो गया आपके पास इंक्लाइंड रोड। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? और इसका जो इंक्लिनेशन है राइट, ये है आपके पास कितना बताइए तो 10 डिग्री। कितना बताइए तो जी, ये रहा आपके पास 10 डिग्री। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके, और इस है ना इंक्लाइंड रोड पे क्या है भैया आपके पास? ट्रक है, ट्रक। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ये आपके पास क्या है? ट्रक है। ओके, और ट्रक के साथ में क्या है आपके पास? क्रेट है। क्या है बताइए? ये है क्रेट। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? एंड एज पर द क्वेश्चंस राइट, ये जो ट्रक है भैया ये क्या हो रहा है? एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब मोशन कर रहा है। वो भी कैसा? अप मोशन कर रहा है। अप मोशन कर रहा है मतलब ये रहा आपके पास मोशन का डायरेक्शन। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो मैं बुक्स वाला जो क्वेश्चंस कराया ना, लोअर बुक अपर बुक, समझ रहे हैं, वो इसी तरह के डियर यहाँ पे ना वो बुक्स जो है ना क्या हो गया? रिप्लेस हो गया ट्रक और क्रेट से। वहां पे फोर्स भी अप्लाई करके रखा हुआ गया था। समझ रहे हैं बात को? लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन ही बोल रहा है भैया कि ये है ना इसमें फोर्स वगैरह अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन ये मोशन कर रहा है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैरायटी। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो इतना तो समझ में आ गया है। बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बात हुई भैया क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर बात है? ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये समझ में आ चुका है कि गिवन सिस्टम है, कैसा है? मोशन में है, डायनेमिक की बात हो रही है राइट। तो भैया यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात होगी वो बाय डिफॉल्ट कौन से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात होगी? काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए डिफाइन होता है। तो किनके कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए इसको गिव है ना दिया गया बताइए तो? क्रेट एंड ट्रक। क्रेट एंड ट्रक है ना, इसकी जो सरफेस कांटेक्ट में होंगे, आ रही बात समझो, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे के रखा है भैया। क्या मतलब? इसके लिए बात हुई है, इसके लिए क्या बताइए तो? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज नथिंग बट व्हाट? 0.3। क्लियर है क्या बात बताइए तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बाय डिफॉल्ट क्या होगा? काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ना, तो यहां पे भैया आपसे है ना जो क्वेश्चंस में पूछा गया, तो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं कि फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में आपको वर्डिंग का केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? तो सेम कॉन्सेप्ट डियर, सेम कॉन्सेप्ट अभी जो मैं डिस्कस किया। यहां पे आप देख पाएंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ द ट्रक। क्लियर बात? सच दैट द क्रेट डज नॉट स्लाइड डाउन इज। समझ रहे हैं? यहां पे एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो अभी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वैसे ही टाइप का क्या बताइए? मैक्सिमम एक्सीलरेशन की बात किए थे तो स्लीपिंग ऑकर्स नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? मिनिमम एक्सीलरेशन की बात किए तो स्लीपिंग ऑकर होगा राइट। एक पॉइंट है, एक क्रिटिकल सिचुएशन, एक क्रिटिकल स्टेज है जहां पे आप मैक्सिमम मिनिमा को डिफाइन कर रहे हो। अभी जस्ट मैं बात किया था लास्ट क्वेश्चन में, ये वही है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके, और वही एक्सीलरेशन आपको क्या डिफाइन करेगा? समझ रहे हैं? दोनों बुक्स टुगेदर मूव कर रहा है उसी एक्सीलरेशन के साथ, वही जो क्रिटिकल स्टेज में एक्सीलरेशन को जो डिफाइन कर रहे हो आप। समझ रहे हैं बात को? वही क्वेश्चंस हैं, ये वैसा ही क्वेश्चंस है। समझ रहे हैं क्या बात को जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए, ये अप मोशन कर रहा है भैया, अप मोशन कर रहा है क्या? ट्रक, तो क्रेट भी अप मोशन करेगा, क्रेट भी अप मोशन करेगा। समझ रहे हैं? एज पर दी क्वेश्चंस। क्लियर है क्या बात बताइए तो? ओके, तो मैं ना यहाँ पे फिर से वो क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल सिचुएशन जैसा बोलना चाहिए बोलिए, यहाँ पे ना मैं एक्सीलरेशन की बात करूंगा। क्या बात करूंगा बताइए तो? एक्सीलरेशन ई। ठीक, और ये एक्सीलरेशन किस किस तरह से
है ना डिफाइन होगा। देखिए पहला तो इस तरह से डिफाइन होगा कि देखिए यहीं पे लिखता हूं पूरा का पूरा। ये देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे भैया क्या कि ये एक्सेलरेशन है ना with which both crate and truck move together। बिल्कुल सही बात है ना। वहां पे हम क्या बात किए थे, both books move together। क्लियर बात, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या बात किए थे, ये है भैया आपके पास है ना, यही ए क्या होगा आपके पास है ना एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये कैसा होगा, मिनिमम एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं क्या बात को, मिनिमम एक्सेलरेशन। क्लियर, with which क्या मिनिमम एक्सेलरेशन में क्या होता था, क्या बोले थे बताइए तो, स्लीपिंग ऑकर्स। तो यहां पे स्लीपिंग की जगह क्या बात हो रही है बताइए तो, इंक्लाइंड रोड है, इंक्लाइंड प्लेन है, जैसा आपको समझना चाहिए समझिए। यहां पे आपको बात हो रही है भैया स्लाइड की बात हो रही है, अरे बात समझ में। तो दिस इज द एक्सीलरेशन and that acceleration is nothing but minimum acceleration also, with which sliding occurs। समझ रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल। देन इसी एक्सेलरेशन को मैं और क्या बोलूंगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, with which अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन मतलब स्लीपिंग नॉट ऑकर। तो यहां पे स्लाइडिंग का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है बताइए तो, स्लाइडिंग का बात हो रहा है। समझ रहे हैं बात को, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, विथ विच स्लाइडिंग नॉट ऑकर। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में। तो ये एक क्रिटिकल स्टेज है भैया, एक क्रिटिकल सिचुएशन है, समझ रहे हैं। ये क्या है, एक क्रिटिकल स्टेज है, और आई कैन से क्रिटिकल सिचुएशन है, और आई कैन से क्रिटिकल पॉइंट है, जिस पे आप है ना इस एक्सेलरेशन को है ना, यही एक्सेलरेशन को आप तीन तरह से डिफाइन करते हो। पहला एक है ना, एक ऐसा एक्सेलरेशन, ये सिंपल ए, समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे एक सिंपल ऐसा एक्सेलरेशन की तरह डिफाइन करते हो ये। इज दैट क्लियर, ए एक्सेलरेशन इज विथ विच बोथ क्रेट एंड ट्रक मूव्स टुगेदर। फिर मिनिमम एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी डिफाइन करते हो, विथ विच स्लाइडिंग ऑकर्स। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी डिफाइन करते हो, विथ विच स्लाइडिंग नॉट ऑकर्स, विथ विच स्लाइडिंग नॉट ऑकर्स। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस में वर्ड मेंशन रहते हैं डियर, मेंशन रहते हैं। तो वर्डिंग का केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो यहां पे हमको जो क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, आ रही बात समझ में, of the truck, clear बात, such that the crate does not slide down, clear बात है, ओके। तो इस एक्सीलरेशन को जैसे आप बोल रहे हो, यही वाला एक्सीलरेशन को क्रेट के लिए भी है, ट्रक के लिए भी है। इसी एक्सीलरेशन को मिनिमम एक्सीलरेशन बोल रहे हो, समझ रहे, जिसमें स्लाइडिंग ऑकर्स हो रहा है, समझ रहे हैं। और इसी को ए मैक्सिमम भी बोल रहे हो, जिसमें स्लाइडिंग ऑकर्स नहीं हो रहा है। इस तरह से आप बात कर रहे हो, समझ पा रहे हैं क्या बात को, ओके। तो भैया यहां पर क्रेट डज नॉट स्लाइड डाउन बोलिए, चाहे आप ट्रक डज नॉट स्लाइड डाउन बोलिए, समझ रहे हैं, या फिर आप ऐसा बोलिए सच दैट स्लाइडिंग डज नॉट ऑकर, ऐसा बोलिए। मतलब तो यही हुआ क्या, स्लाइडिंग नॉट ऑकर। बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हैं। तो इस एक्सीलरेशन को, इसी एक्सीलरेशन को आप पर्टिकुलर है ना ऑब्जेक्ट के लिए बात करोगे, क्रेट के लिए बात करो, चाहे ट्रक के लिए बात करो,
वही एक्सेलरेशन तो होगा दोनों के लिए, यहां तो बोल दिया ना डियर, बोथ। इज दैट क्लियर? तो चलिए, तो यहां पे भैया सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूंगा। ये रहा आपके पास क्रैट, ये रहा आपके पास क्या बताइए तो क्रैट, बिल्कुल सही बात। ये रहा आपके पास क्या ट्रक, ये रहा आपके पास क्या ट्रक, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया यहां पर आपको जो मास की बात हुई है वो किसका है? क्रेट का है। किसका बताइए तो क्रेट का है, ये इसका है वेट। समझ रहे हैं बात? 100 kg। क्लियर बात? ओके, तो मैं वेट के टर्म्स में बताना चाहूं तो बताइए कैसे बताऊंगा? ऐसा ही बताऊंगा क्या डियर? ये हो गया 100 मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.81। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात, ऐसा ही तो बताएंगे, ऐसा ही तो बताएंगे। और ये क्या था बताइए आपके पास? ये था, ये वो रोड, समझ रहे हैं क्या बात को? जो यहां पर है ना इंक्लिनेशन एंगल बना रहा है भैया 10 डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल। तो है ना यहां पर है ना नॉर्मल रिएक्शन आता है भी आपके पास पता है, राइट? प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ओके फाइन। तो भैया मैं यहाँ पे बात करूं क्रेट के लिए बात करूं चाहे मैं ट्रक के लिए बात करूं, एक्सेलरेशन तो दोनों के लिए क्या है बताइए? एक क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल पॉइंट पे जब मैं बात करता हूं तो ये भी ए हुआ, ये भी, इसका भी क्या हुआ? ए हुआ। एक्सेलरेशन अब जा रहा है, बिल्कुल सही बात। ओके नाउ अब यहां पे जो फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके 0.3, ये कांटेक्ट सरफेस किसके लिए डिफाइन है बताइए तो? बिटवीन ट्रक एंड व्हाट? क्रेट। इसी के लिए बस बात हो रहा है ना, समझ पा रहे हैं क्या बात को? इसी के लिए तो बात हो रहे हैं सर। ओके तो बताइए है ना हम लोग कैसे इसका है ना रिप्रेजेंटेशन करेंगे फ्रिक्शन फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स का कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? तो जैसा भी हम लोग किए थे वैसे ही वहां पर भी बात करने वाले हैं डियर, वेरी सिंपल। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके तो देखिए तो जरा, मैं जैसे यहाँ ट्रक के लिए बात करूं, ठीक है? तो नॉर्मल रिएक्शन सपोज कीजिए आपके पास क्या है, ये हो गया भैया n, ये क्या हो गया बताइए? n1 बोला, ठीक है बात क्लियर? ओके तो ये अब जा रहा है, राइट? तो कांटेक्ट सरफेस के अलोंग टेंजेंशियली आता है फ्रिक्शन फोर्स, ये इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? ठीक है, तो यहां पर भी तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, यहां पर भी तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ठीक? तो इसको यदि मैं बोल रहा हूं म्यू n1, समझते जाइएगा, ठीक है? ये हो जाएगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा बताइए? कांटेक्ट सरफेस अलग हो गया क्रेट और ट्रक के लिए, ये क्या है बताइए? ये आपके पास क्रेट, ठीक है, अरे बात समझ में, और ये है आपके पास क्या? ट्रक। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मल रिएक्शन यहां भी बात करना होगा आपको n2, इसी लाइन ऑफ एक्शन में यहां भी इस तरह से बात करना होगा, बिल्कुल सही बात। ओके तो बताइए ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू n2, ठीक है बात क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जस्ट एक्शन रिएक्शन की तरह ऐसे ये नॉर्मल रिएक्शन काम करता है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी एक्शन रिएक्शन की तरह आएगा, जो यहां पर है ना, यदि ये डाउनवर्ड आ रहा है इस ट्रक के लिए, तो इस क्रेट के लिए है ना, इस ये कांटेक्ट सरफेस पे क्या आने वाला है? अपवर्ड जाने वाले फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, दैट इज म्यू n2। यस यस, ऐसा ही तो बात करेंगे, ऐसा ही तो बात करेंगे। ओके तो मेरे लिए यहां पे रिक्वायर्ड एफबीडी क्या होगा? क्रेट होगा कि ट्रक होगा? तो पहली बात तो भैया यहां पे जो आपको म्यू की वैल्यू दी हुई है ट्रक एंड क्रेट के लिए दी हुई है, बिल्कुल सही बात। ओके तो वो कांटेक्ट सरफेस ये वाला हुआ, समझ रहे हैं क्या बात को? इसके लिए तो डिफाइंड ही नहीं है, इसके लिए तो डिफाइंड ही नहीं है, मतलब मैं है ना ट्रक के बीडी की बात तो करूंगा ही नहीं, मेरे लिए इसकी जरूरत ही नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है क्या बात? क्योंकि यहां पे ये जो म्यू है ये
सिर्फ इसके लिए डिफाइंड है, ये इसके लिए डिफाइंड, ये सही है समझ लें, लेकिन इस सरफेस के लिए तो ये डिफाइंड ही नहीं है ना, क्वेश्चन में ही नहीं दिया है ना। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल फील करना। अब देखिए यहां पे एंगल है ना, कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल यदि थीटा है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन के बीच भी एंगल थीटा होगा। तो रोड के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन हुआ, और ये हो गया भैया हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकली डाउनवर्ड जो एक्ट करता है वेट, समझ रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन हुआ। ठीक है, तो इसका वर्टिकल लाइन ये हुआ, इसका वर्टिकल लाइन ये वाला हुआ। तो आई कैन से दिस एंगल इज नथिंग बट व्हाट, 10 डिग्री। यस, ये तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं सर, आप तो बहुत बार इसको बताए हुए हैं। बिल्कुल सही बात डियर, बिल्कुल सही बात। ओके, तो मेरा फोकस रहेगा क्या, ये इस पे होगा। समझ पा रहे हैं क्या, बताइए, इस पे होगा। ठीक है, बात क्लियर? तो चलिए, तो यहां पे कुछ रिजॉल्व वगैरह कर पाएंगे क्या अपन? रिजॉल्व कर पाएंगे क्या डियर? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जरा, मैं बात कर रहा हूं ठीक कि इस रोड का जो प्लेन है ना, इसको मैं बात कर रहा हूं क्या, इसके अलोंग जो एक्सिस है भैया, ये वाला, ये देखो, ये रोड हुआ। ठीक है, ये रोड के अलोंग मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, इसको बोल रहा हूं क्या, ये रहा एक्स, ये एक्स, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस एक्स। ठीक है, बात क्लियर? प्लस एक्स, ओके फाइन। और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, दिस इज प्लस वाई एंड दिस इज माइनस वाई। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके, तो इसी में मैं रिजॉल्व कर लेता हूं क्या, क्रैट में जो भी फोर्सेस आ रहे होंगे उसको। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। तो भैया ये वेट का 2 कंपोनेंट बनेगा क्या, बताइए? ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जबकि निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो बताइए ये 100 इंटू 9.81 वॉट, साइन 10 डिग्री। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके, और इसका जो y कंपोनेंट बनेगा, राइट, इसका जो y कंपोनेंट बनेगा है ना, इस तरह से बन रहा है भैया, ये नेगेटिव वाइड एक्सिस के लॉन्ग, ये क्या होगा बताइए? 100 क्या, 9.81 इंटू कॉस 45 डिग्री। बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मोशन में है इतना तो पता है आपको। तो एस पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं भैया क्या, हम लोग बात करते हैं समेशन एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई, समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। तो ये रहा आपके पास y, ये रहा आपके पास क्या y, ये ना प्लस y था ना। तो y एक्सिस के अलोंग मोशन है क्या बताइए? नो, बिल्कुल मोशन नहीं है। मतलब यहां पे ए वाई की बात करूं तो 0 है, राइट, और ए एक्स की बात करूं तो देखेंगे आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही तो ये मोशन कर रहे हैं ना आप। मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग में तो आएगा ना जी, क्योंकि रोड को मैं एक्स एक्सिस के है ना अलोंग बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ए वाई इक्वल्स टू, यहां पे भी हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए यहां पर है ना, यहां पे क्या बचेगा? समेशन एफ वाई की बात करेंगे तो n2 पॉजिटिव और 100 इंटू 9.81 इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगा बताइए? डाउनवर्ड होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ये प्लस का n2 माइनस का 100, राइट, इंटू 9.81 इंटू कॉस 45, क्या है कॉस, एक्चुअली ये 10 है ना, 10 डिग्री ना डियर, 10 डिग्री ना, ठीक है, ओके। तो 10 कॉस 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल कॉस 10 डिग्री, ओके। और कोई फोर्स तो नहीं है वाई डायरेक्शन के अलावा, बिल्कुल ये तो 0 हो जाएगा। तो n2 की वैल्यू 100 इंटू 9.81 इंटू कॉस 10 डिग्री। यस, दिस इज द इक्वेशन 1। बिल्कुल सही बात। अब बात करते हैं भैया क्या, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स। बिल्कुल सही बात। तो ये रहा आपके पास मास, ठीक है, ये रहा आपके पास मास इनटू ए एक्सेलरेशन, है ना। तो बताइए एक्सेलरेशन का
जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन मोशन हो रहा होगा, ठीक है, और बोल भी रखा हुआ है भैया एक्सेलरेट्स अप, एक्सेलरेट्स अप, ठीक। तो मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन अप डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलिए ये बोल दिया इसको, बिल्कुल ठीक। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको मैं पॉजिटिव बात करूंगा, अदरवाइज वो निगेटिव होगा, ठीक है, बात क्लियर। तो बताइए तो जरा, एक्सेलरेशन ये हुआ आपके पास इस डायरेक्शन में, बिल्कुल सही बात, ठीक। तो इसके अलोंग फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स है क्या, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं सर, म्यू एन टू, ये हो जाए प्लस म्यू एन टू, बिल्कुल सही बात। उसके बाद ये वेट का है ना साइन कंपोनेंट, वेट का साइन कंपोनेंट 100 इंटू 9.81 साइन 10 डिग्री, ठीक है, क्या बताइए, 100 इंटू 9.81, ठीक, इंटू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, क्लियर है क्या पॉइंट, इक्वल्स टू ये था आपके पास, है ना, जैसा का एज इट इज मैं यहाँ पे रख दिया, क्लियर बात। ये तो इतना तो बिल्कुल क्लियर है आपको, है ना, ऐसा तो मेरे को समझ में आता है। म्यू की वैल्यू है 0. म्यू की वैल्यू भैया 0.3, ठीक है, बात क्लियर। म्यू की वैल्यू है 0.3 इंटू N2 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 100 इंटू 9.81, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक, इंटू कॉस 10 डिग्री, बिल्कुल सही बात, माइनस का 100 इंटू 9.81 इंटू साइन 10 डिग्री, बिल्कुल क्लियर बात, इक्वल्स टू मास, किसका मास की बात करेंगे बताइए तो, क्रेट का ना, क्रेट का ना, अरे बात समझ में, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं भैया क्या, फॉर क्रेट, फॉर क्रेट, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। ये दोनों इक्वेशन जो बात करूं क्रेट के लिए बात कर रहा हूं, तो भैया मास, मैं क्रेट का बात करूंगा तो क्रेट के लिए मास कितना है, अरे बात समझ में, क्रेट ऑफ 100 kg मास, बिल्कुल सही बात। तो आइए जरा, ये हो जाएगा भैया आपके पास क्या, मास की जो वैल्यू है ये है ना 100 kg, ठीक है। तो इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो पूरे कैसे डिवाइड में आ जाएगा क्या बताइए आप मेरे को, ये हो जाएगा आपके पास 100 डिवाइड, है ना, 100 क्या हो जाएगा बताइए, डिवाइड कर दूंगा तो इधर सिर्फ बचेगा मेरे पास क्या, एक्सेलरेशन, ओके ओके। तो चलिए तो भैया इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 0.3 इंटू 100 इंटू 9.81 इंटू कॉस का 10 डिग्री, देन माइनस 100 इंटू 9.81 इंटू साइन का 10 डिग्री अगेन, राइट, देन मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो भैया मेरे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही देखेंगे, a इक्वल्स टू 1.19, और भी आप बात करेंगे तो बहुत सारे डिजिट है, ठीक है, बात क्लियर, ओके, 4 8 इस तरह से। तो मैं इसको है ना 3 डिजिट में बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे 194 इस तरह से आ रहा है, ठीक है, बात क्लियर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस, दिस इज दैट आंसर, दिस इज दैट आंसर, राइट। ये वो आंसर है भैया जो आपको क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है एक्सीलरेशन के बारे में, समझ पा रहे हैं। तो वो कौन सा आंसर हम मतलब किस टर्म में आंसरिंग करेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है भैया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है एक्चुअली ये वाला, समझ रहे हैं बात को, जिस पर जो क्या जो क्रैट है वो स्लाइड डाउन नहीं होता है, जो क्रैट है वो स्लाइड डाउन नहीं होता है, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर। या फिर जस्ट क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता कि वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन आप बताइए, राइट, जिस पे स्लाइडिंग नॉट ऑकर, समझ रहे हैं। नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं क्वेश्चंस में, आ रही बात समझ में, कि इस तरह के वर्डिंग मेंशन हो, राइट, और उसका मीनिंग यही होगा आपके पास, समझ रहे हैं बात को। तो ये रहा भैया, राइट, एक्चुअली दिस इज ए मैक्स, दिस इज ए मैक्स, क्लियर बात, एंड दिस इज ए मैक्स, समझ रहे हैं क्या बात को, दिस इज ए मैक्स। तो चलिए वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर है। आई होप ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे वे में आप समझ पाए होंगे, ठीक है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं हुआ होगा, राइट। और इस तरह के कंसेप्ट को समझना
बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में काउंट होता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट, इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं। क्लियर बात है? ओके, तो वीडियो को है ना बहुत केयरफुली आप देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है। कुछ भी यदि आपको लगता है कि यदि डाउट है तो वीडियो आप रिपीट कर सकते हैं, राइट। पूरे कंसेप्ट तो मैंने डिस्कस करके रख दिया। ओके, आ रही बात समझ में? क्लियर? तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए है ना, ये सब के लिए आप रेडी रहिएगा, तीनों का मीनिंग सेम होता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए डियर, फिर आज की इस लेक्चर को मैं ही पास एंड करता हूं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा मॉड्यूल 10 का सेकंड टॉपिक, राइट, एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। क्लियर है? आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, राइट, और कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। तो मैं ट्राई करूंगा कि जितना आसान से आसान वे में हो, राइट, मैं डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के कंसेप्ट को आपको डिलीवर करूं, राइट, सो दैट आप डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के कंसेप्ट को लेके कभी भी ना फंसे। इज दैट क्लियर? तो जरूर फीडबैक दिया करें, राइट। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।